हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्या शॉर्ट हैंड। तो जैसा कि बहुत लोगों का डाउट था कि सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करना है उसके बारे में बता दीजिए। तो ये वीडियो उसी के लिए है और बैच के बारे में आपको जो भी डाउट है इसी में सब कुछ क्लियर कर देंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको सिंपली stenomitra.com करके गूगल पे सिंपली टाइप करना है और ये इंटरफेस आपका पूरा ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर ठीक है, उसके बाद आपको अपनी आईडी बनानी है, आईडी बना के लॉगिन कर लेना है। ओके, तो आपको ये इंटरफेस एकदम ऐसे ही देखने को मिलेगा। और जब आपको डिक्टेशंस अगर डेमो लिखनी है कि डिक्टेशन कैसी है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, तो ये डिक्टेशन के सेक्शन में आपको चले जाना है। डिक्टेशन में जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे डेमो डिक्टेशन दिखाई देगी। ठीक है, तो डेमो डिक्टेशन पे आप देख सकते हो कि ये सारे इंग्लिश के डिक्टेशन है और नीचे आपको हिंदी के डिक्टेशन देखने को मिलेंगे। ओके, जैसे कि ये हिंदी का है और ये भी हिंदी का है और ये सारे इंग्लिश के डिक्टेशन है। ओके, ये तो अभी थोड़े से डिक्टेशन कम अपलोडेड है, ये सारे टाइम के साथ डेमो में भी बहुत सारे डिक्टेशन अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए कि इसको करना कैसे है। ओके, जैसे आपने यहाँ पे स्टार्ट प्रैक्टिस पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपका डिक्टेशन आ गया। अब यहाँ पे आपको स्पीड सेलेक्ट करनी है अपनी। अब आप मान लो 80 की स्पीड पे लिखना है आपको, या फिर 85 की स्पीड पे लिखना है, जो भी आपकी स्पीड है आप उसको सिंपली 120 तक सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो 90 की आपने सिलेक्ट कर ली। और यहाँ पे अगर आपको सीन करना है डिक्टेशन तो आप सीन भी लिख सकते हो, अनसीन भी लिख सकते हो, दोनों का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपको सिंपली ऑडियो प्ले कर देना है, तो उसी हिसाब से आपकी डिक्टेशन चलेगी। ठीक है, Start. Foreign capital plays an important role in the economic development of ओके, फिर उसके बाद आपको कोई इसमें अगर डिक्टेशन में कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आप जेन्युइन प्रॉब्लम अपना रिपोर्ट सेक्शन में आराम से डिटेल में लिख सकते हो कि आपको डिक्टेशन में क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, और जैसे यहाँ पे आप प्रीव्यू ट्रांसक्रिप्शन पे करोगे तो आपको वो सारे डिक्टेशन दिखेंगे जो आप लिख रहे हो। ठीक है, पूरा आपको डिक्टेशन दिखाई देगा। ठीक है, नेट स्लो है थोड़ा सा तो इसलिए वो थोड़ा लोड होने में टाइम लगता है। ओके, और यहाँ पे स्टार्ट ट्रांसक्रिप्शन पे टाइप करो तो आपको एक मिनट बैक करके, क्योंकि सारी चीज़ें आपको सेलेक्ट कैसे करनी है वो सारी चीज़ें दिखा देते हैं। यहाँ पे आप करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बैक स्पेस स्टार्ट रखना है या डिसेबल कर देना, वो आपके ऊपर है। स्पेलिंग की मिस्टेक्स आपके एग्ज़ाम में कैसी होती है, हाफ होती है फुल, तो आपको वहाँ पे वैसे ही टैप कर लेना है। ठीक है, आप अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग भी इसको सेट कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे कैपिटलाइजेशन का और ये सारी चीज़ें पंचुएशन हाफ। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप एग्ज़ाम सेलेक्ट कर लोगे तो वो एग्ज़ाम के बिहाफ पे ले लेगा अपने आप ही। ओके, तो स्टार्ट करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा, तो आप यहाँ पे अपना टाइप करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रांसक्रिप्शन का, अगर आपको डेमो लेना है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें देख लेते हैं एक बार। ठीक है, और अगर आपको बैच की डिटेल्स देखनी है तो जैसे ये बैच वाले सेक्शन में जाएंगे, जब आप बैचेस पे क्लिक करेंगे तो आपको सारी बैच की डिटेल्स दिखेंगी। ठीक है, जैसे कि ये सबसे अभी आपका ट्रांसक्रिप्शन का बैच है। ट्रांसक्रिप्शन के बैच में आपको मिलेगा क्या, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है कि आपकी रीडिंग फ्लुएंसी सारी चीज़ें आप देख सकते हो, ग्रामर, पंचुएशन और प्रैक्टिकल यूज़, मैटर अप्लाई करना, लिसनिंग प्रैक्टिस, और आपको अपनी स्पीड कैसे बढ़ानी है, कैसे एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, आप जो भी आउटलाइंस के नियम और जैसे वाक्यांश हिंदी में और इंग्लिश में फ्रेजेस, ये सारी चीज़ें आपको इसमें सिखाई जाएंगी। ठीक है, तो ये आपका बैच आई थिंक 149 बहुत ही लो प्राइस है इसका, और ऐसा बैच शायद आपको कहीं मिलने वाला भी नहीं है। ठीक है, तो आप
इस बैच से जुड़ सकते हो। ये आज से ही स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 30 नवंबर से। तो आज इसकी फ्री डेमो क्लास है, तो आप इसको विजिट कर सकते हो फ्री में। ओके, आप वहाँ पे जान सकते हो कि यहाँ पे आपको क्या क्या मिलने वाला है, ठीक है। फिर आते हैं इम्प्रूवमेंट बैच में। ये हिंदी का इम्प्रूवमेंट बैच है। इसकी फ़ी आपको 99 है, और यहाँ पे आपको आपकी स्पीड 60 है, सॉरी 40। आपकी स्पीड अगर 40 है तो 40 से 80 WPM की एक्यूरेसी आपकी मेंटेन कर, एक्यूरेसी 98 के आसपास, 98% के आसपास आपकी एक्यूरेसी मेंटेन करवाने का मतलब एज अ चैलेंज हम खुद भी लेते हैं और कोशिश करते हैं कि वो सारी चीज़ें आप करो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लाइव क्लास मिलेगी। लाइव क्लास में रीडिंग होगी, और लाइव क्लास डिक्टेशन जो होती है वो रिकॉर्डिंग में अवेलेबल हो जाएगी। और बाकी आउटलाइंस जो आपको चाहिए वो सारी प्रैक्टिस के लिए दी जाती हैं। और बेसिक बुक जो आउटलाइंस आप भूल जाते हो वो सारी चीज़ें आपको डेली प्रैक्टिस करवाई जाती है। रामधारी 1, रामधारी 2, एडिटोरियल और आनंद मैगजीन, ये सारे ही जितने टाइप के डिक्टेशन हो सकते हैं वो सारी चीज़ें। बाकी सारे बैच से ये अलग इसलिए है क्योंकि आपको यहाँ पे मैटर रटवाया नहीं जाते। सबसे बड़ी बात यही है कि आदत नहीं है हमारी रटवाने की, ठीक है। हम यहाँ पे आपको कोशिश करते हैं कि ओवरऑल एक समझ दे सकें शॉर्ट हैंड की, या आप कोई भी डिक्टेशन कभी भी कुछ भी आए वो आप आराम से लिख सको, ठीक है। तो बाकी स्टूडेंट जो अदर डिक्टेशन लिख रहे हैं कहीं से भी, उनसे यहाँ पे आपको एक्यूरेसी प्लस मिलेगी इसलिए, और वो ज़्यादा डिक्टेशन पे पकड़ रखते होंगे ऐसे स्टूडेंट, ठीक है, क्लास में। और वो आप कोई भी जो है फ्री डिक्टेशन की क्लास होती है तो आप वहाँ पे आके देख सकते हो, तो ऐसे कोई बोलने वाली बात नहीं है। तो सेम चीज़ इंग्लिश में डिक्टेशन में भी है, क्योंकि हमारी आदत नहीं है रटवाने की। रामधारी 1, रामधारी 2 सभी करवा रहे हैं, और सारे टीचर वही करवाते हैं, रटवा भी देते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। बाकी ये इंग्लिश का इम्प्रूवमेंट बैच है। और अचीवर्स बैच उन लोगों के लिए है जो जिनकी डिक्टेशन 400 वर्ड की आती है 5 मिनट की, और जिसका लेवल थोड़ा सा बहुत अच्छा होता है। ये बैच उनके लिए है, जैसे यूपी ट्रिपल एस सी हो गया, PGI हो गया, ठीक है। 5 मिनट की जिसमें डिक्टेशन आती है, जिसमें लेवल थोड़ा अच्छा होता है, ये बैच उनके लिए अचीवर्स बैच, ओके। और मिशन मोड हिंदी में मिशन मोड में बैच में ये है, हिंदी और इंग्लिश का दोनों का मतलब बैच का तरीका सेम है, बस एक हिंदी में है और एक इंग्लिश में है। तो मिशन मोड में आपको जिनकी 80 की स्पीड है, एक्यूरेसी अच्छी खासी हो गई है 95 तक, वो इस बैच में, जैसे इम्प्रूवमेंट में अगर लोगों की इम्प्रूवमेंट हो गई तो उनको इस बैच में ट्रांसफ़र करके, ये मेनली एसएससी बेस्ड है, लेकिन इसमें सारे डिक्टेशन करवाए जाते हैं कि हर तरह के डिक्टेशन उसमें भी करवाए जाते हैं, ठीक है। तो लेवल इसमें भी अच्छा रहता है। बस इसमें 10 मिनट की डिक्टेशन आपकी होती है, 10 मिनट वाले सारे एग्ज़ाम जिनमें डिक्टेशन का लेवल मॉडरेट आता है, ठीक है। मॉडरेट अगर है तो ये बैच आपको लेना चाहिए, और आपकी 80 WPM से 120 WPM तक करवाने की कोशिश रहती है, ठीक है। मेहनत आपको करना है, ठीक है। और इसकी फ़ीस आपकी 199 है, 899 है, सॉरी 199 है। और इस बैच में आपको ये वर्थ इट इसलिए लगेगा क्योंकि इस बैच में आपको, सारे ही बैच में आपको सॉफ्टवेयर फ्री मिलता है, ठीक है। सॉरी, एक तो आपको ये सॉफ्टवेयर फ्री मिलता है, सॉफ्टवेयर का एक्सेस, तो सॉफ्टवेयर में जितनी डिक्टेशंस है वो सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। और दूसरा लाइव क्लास होती है, लाइव क्लास में आपको डिक्टेशन रीड कराई जाती है, और उसके बाद रीड करने के बाद एक डिक्टेशन आपको ट्रांसक्रिप्शन के लिए दिया जाता है मैनुअली। अगर मैनुअली भी करना है तो आप मैनुअली भी कर सकते हो, और सॉफ्टवेयर पे तो आपको एक एज मिलता है कि सॉफ्टवेयर पे जितनी डिक्टेशन अपलोड होगी वो सारी चीज़ें वो खुद से भी आप एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। और बाकी आउटलाइन जो आपको जितना, देखो किसी भी टीचर को आप पैसे देते हो तो आपको मैक्सिमम यूज़ उसका करना चाहिए। आप जितने क्वेश्चन आप पूछोगे उतना ही आपका इम्प्रूवमेंट होगा, और उतने ही आंसर आपको मिलेंगे, ओके। बाकी सारी चीज़ें और देखते हैं। बाकी यही है, आपको डिक्टेशंस जो पेड वाली सारी डिक्टेशंस हैं, आपको डिक्टेशन वाले सेक्शन में जाएंगे तो हिंदी डिक्टेशन में जाएंगे तो आपको यहाँ पे ये दिखेगी आनंद मैगजीन की अभी 26, बहुत ज़्यादा डिक्टेशन अभी अपलोडेड नहीं है, लेकिन ये प्रोसेस चल रहा है। और आपकी लाइव क्लास की डिक्टेशन भी यहाँ पे अपलोड की जाती है, जैसे कि आप वहाँ पे लिखो तो यहाँ पे आके उसको ट्रांसक्राइब कर सको, ठीक है। तो आनंद की अभी 26 डिक्टेशन है, लगभग इसमें 10 से 12 मैगजीन अगले मंथ तक, 10 से 12 मैगजीन इसमें अपलोडेड रहेंगी, ओके।
तो आप देख सकते हो। बाकी आनंद एडवांस डिक्टेशन भी है। एडवांस डिक्टेशन में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एडिटोरियल की 23 डिक्टेशन मिलेगी और एनसीईआरटी की डिक्टेशन जनरली कोई देता नहीं है, तो एनसीईआरटी की डिक्टेशन है और इसमें लगभग 50 डिक्टेशन अभी अपलोडेड होंगी, तो इसमें आपको बहुत सारा मटेरियल प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा। एडिटोरियल में भी आपको इतनी डिक्टेशन मिलेंगी, ठीक है, और आप सारी चीज़ें आराम से विजिट कर सकते हो और देख सकते हो, ठीक है। तो आपको ये बिल्कुल भी लगेगा नहीं कि आपने जो फ़ी दी है वो आपको वर्थ इट नहीं, ठीक है। बस बाकी और कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर देना, उसका भी आंसर दे दिया जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।